हॅलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड का 7th लेसन दिव्याच्या शोधामागचे दिव्य। दिवा मतलब लाइट। इस चैप्टर को लिखा है डॉक्टर अनिल गोडबोले। अनिल गोडबोले ने इस लेसन में थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में लिखा है। एडिसन ने लाइट की, दिव्याची, ये जो बल्ब रहता है ना, ट्यूबलाइट बल्ब, इसका इन्वेंशन किया था। तो एडिसन ने किस तरह से इस लाइट दिवा मतलब लाइट की किस तरह से खोज की, किस तरह से उसको खोज करते वक्त किस तरह से उनको तकलीफ़ें आई, ये सब का वर्णन इस लेसन में लेखक ने किया है। वसंत ऋतूचे दिवस, काही दिवस सुट्टी घालवण्यासाठी मित्रांना घेऊन थॉमस एडिसन एका डोंगराळ भागातील खेडेगावात जाऊन राहिला। बसंत ऋतू चल रहा था। काही दिवस, थोड़े दिन की छुट्टी बिताने के लिए थॉमस एडिसन अपने दोस्तों के साथ एक खेडेगांव में गया। खेडेगांव मतलब विलेज में गया। जो विलेज डोंगराळ पथरीला विलेज था, मतलब माउंटेनियस था। सूर्यग्रहण असल्यामुळे भर दिवसा सर्वत्र अंधार पसरला। सूरज का ग्रहण चल रहा था। उस वक्त सूरज का ग्रहण चल रहा था, इसलिए पूरे दिन भर में भी सब जगह पे अंधेरा ही अंधेरा था। तिथे काही शास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषी सूर्यग्रहणाचा अभ्यास करण्यासाठी जमले होते। वहाँ पे शास्त्रज्ञ मतलब साइंटिस्ट, ज्योतिषी मतलब एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, भविष्य बताते हैं, वो सूरज के ग्रहण की पढ़ाई करने के लिए, खोज करने के लिए वहाँ जमा हुए थे। मित्रमंडळीच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या। दोस्त, अपने फ्रेंड्स अपने अपने चर्चाओं में, गप्पा मतलब बातचीत में मगन थे। पण एडिसन कसला तरी विचारात गडून गेला होता। लेकिन एडिसन कुछ सोच रहा था, एकदम सोचने में बहुत मगन था। त्याच्या एका मित्राने सहजपणे विचारले, काय एडिसन साहेब, कसल्या एवढ्या विचारात गडलात? उनके एक दोस्त ने कहा कि एडिसन, क्या इतना सोच रहे हो? त्या अंधारावर मात करणाऱ्या, प्रकाश देणाऱ्या वस्तूच्या शोधांची कल्पना तर नाही ना तुमच्या डोक्यात? ये जो सब जगह पे जो अंधेरा छाया है, ऐसे अंधेरे को चीरते हुए कोई लाइट देने वाली चीज़, कोई प्रकाश मतलब लाइट देने वाली चीज़ बनाने की तो तुम सोच तो नहीं रहे हो। अंधेरे को चीर के रोशनी बनाने वाली कोई चीज़ खोजने की तुम कोशिश तो नहीं कर रहे हो। असले काहीतरी वेडगळ विचार नेहमीच तुमच्या डोक्यात येतात। ऐसा ही कुछ उल्टे सुलटे ख्याल तुम्हारे दिमाग में हमेशा आते ही रहते हैं। मला वेडगळ म्हणा किंवा काहीही म्हणा, मुझे वेडगळ मतलब पागल बोलो या कुछ भी बोलो, पण खरेच नेमका असाच विचार माझ्या डोक्यात आता आला आहे। लेकिन यकीन मानो, अभी मैं इसी बारे में सोच रहा था कि अंधेरे में किस तरह से रोशनी देने वाली चीज़ को बनाऊं। मी अशा काहीतरी प्रकाश देण्याच्या वस्तूच्या शोधात आहे। मैं इसी तरह प्रकाश देने वाली, रोशनी देने वाली चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ की जी किमतीने कमी असेल, पण सामान्य माणसालाही रोजच्या जीवनात तिचा उपयोग होईल। जो कीमत में मतलब प्राइस में कम हो, लेकिन जो सामान्य इंसान है, मतलब ऑर्डिनरी सिंपल इंसान जो है, मतलब ज़्यादा अमीर नहीं, ज़्यादा गरीब नहीं, ऐसा इंसान जो है, उन सबको अपने रोजच्या जीवनात मतलब अपने हमेशा डेली लाइफ में उसका उपयोग मतलब उसका इस्तेमाल वो कर सकता है। ऐसी चीज़ के बारे में मैं सोच रहा हूँ जो चीप प्राइस पे मिले और इंसान उसका भरपूर फ़ायदा उठाए अपने लाइफ में। एडिसनच्या मित्रांनी फारसे गंभीरपणे मनावर घेतले नाही।
एडिसन के दोस्तों ने ये सब चीज़ें ज़्यादा दिल पे ली नाही. बऱ्याच जणांनी तर ते हंसण्यावारीच नेले. बहुत लोगों ने तो उसका मजाक उड़ाया. हंसी आ गई उन लोगों को. तुम्हाला ही थट्टा वाटते, उन लोगों को ये मजाक लगता है. पण हातच्या कंगनाला आरसा कशाला. माझ्या मनातील कल्पनेप्रमाणे असणारी वस्तू शोधण्याचे आव्हान मी स्वीकारले आहे. मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ ऐसी वस्तु, ऐसी चीज़ बनाने का जो चैलेंज है मैं स्वीकारता हूँ, मतलब मैं कबूल करता हूँ. एडिसन अगदी सहजपणे बोलून गेला. एडिसन बहुत आराम से एडिसन ने इसका जवाब दे दिया. एखादी कल्पना मनात आली की तिचा सतत पाठपुरावा करणे हे तर एडिसनचे वैशिष्ट्य होते. अगर कोई कल्पना दिल में आई, कोई आइडिया उनके अगर दिल में आई तो उसी आइडिया के पीछे भागते रहना, मतलब उसी आइडिया के बारे में सोचते रहना और उसकी खोज करते रहना, इन्वेंशन करते रहना, ये तो एडिसन की खासियत थी. वैशिष्ट्य मतलब खासियत थी. एडिसनने आव्हान स्वीकारले खरे, पण हे काम वाटते तितके सोपे नव्हते. एडिसनने ये चैलेंज तो अपना लिया, लेकिन ये काम जितना इजी लगता था उतना था नहीं. कृत्रिमरित्या प्रकाश निर्माण करण्याचे व रात्रीचे दिवसात रूपांतर करण्याचे यापूर्वी काही प्रयत्न झाले. पहले से ही कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियली प्रकाश मतलब लाइट, रोशनी. आर्टिफिशियली लाइट निर्माण करना मतलब इन्वेंशन करना, खोजना. तो आर्टिफिशियली लाइट बनाना और रात के टाइम को दिन में कन्वर्ट करना, मतलब रात में भी हम लोगों को लाइट, हम लोग जब जलाते हैं तो उजाला होता है. दिन में बिना लाइट के सूरज की रोशनी से हम लोग दिन गुजारते हैं और रात में ट्यूबलाइट की लाइट से हम लोग रात गुजारते हैं. तो पहले से ही आर्टिफिशियल लाइट बना के रात को दिन में कन्वर्ट करने की कोशिश बहुत लोगों ने की. सर हम्फ्रे डेवी याने खाणीमध्ये वापरण्यासाठी एक कमानदार दिवा तयार केला. सर हम्फ्रे डेवी इन्होंने, खान मतलब माइन, उसके अंदर बहुत अंधेरा रहता है, खान के अंदर, माइन के अंदर. तो वहाँ पे काम करने वालों के लिए उन्होंने एक दिवा बनाया. दिवा मतलब लाईट बनाई. त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना कार्बनचे म्हणजे कोळशाच्या पदार्थांचे तुकडे जोड़लेले होते. तो दिया कैसा बनाया उन्होंने, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वीज मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से उन्होंने ज्वाइन करी. तो जो तार थी, उससे इलेक्ट्रिसिटी, उसके किनारे को उन्होंने कार्बन मतलब कोयला, कोळसा, इधर कोळसा लिखा है तो कोळसा मतलब कोयले के टुकड़े उन्होंने जोड़े. त्यात वीज वाहून नेणाऱ्या तारांच्या टोकांना ये दिए के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई की उन्होंने, तो उन्होंने इस तार के किनारों पे, टोक मतलब किनारे, तार के किनारों पे उन्होंने कोयले के पत्थर बांधे. तारांची कार्बन जोड़लेली टोके जवळ आणली. कार्बन जोड़लेली तार, दोनों तारों को उन्होंने जोड़ दिया और त्यातून झगझगित प्रकाश निर्माण व्हायचा. जब वो तारों को जोड़ते थे तो उसमें से लाइट आ जाती थी, प्रकाश आ जाता था, रोशनी आ जाती थी. पण या प्रकाशाच्या उपयोगाला फार मर्यादा होतात. लेकिन ये यूज़ करने में बहुत तकलीफ भी होती थी और लिमिटेशन भी थे. कैसे लिमिटेशन थे, दरवेळी कार्बनचे तुकडे जाळून प्रकाश निर्माण करणं हे काम खर्चिक होतं. हमेशा कार्बन, कोयले के टुकड़े जला के रोशनी निर्माण करना, रोशनी बनाना, ये बहुत खर्चीला काम था, बहुत कॉस्टली काम था. त्यातून निर्माण होणारी विषारी वायु हाई धोकादायक था और उसके अंदर से जो धुआं निकलता था
वो विषारी था, विषारी मतलब पॉइजनियस गैस निकलती थी, जिसकी वजह से वो भी एक डेंजरस चीज़ थी। प्रकाश तो जास्त वेळ टिकणारा हवा, लाइट तो ज़्यादा से ज़्यादा टिकने वाली होनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग ट्यूबलाइट लगाते हैं, जब तक वो ट्यूबलाइट हम लोग खुद बंद नहीं करते तब तक वो जलती रहती है। इसी तरह से लाइट ज़्यादा देर तक टिकने वाली होनी चाहिए, तो कमी खर्चात निर्माण करता यायला हवा। तो ऐसी कोई चीज़ जो ज़्यादा देर तक रोशनी दे और उसका खर्च बनाने का खर्च जो है वो बहुत कम आए, तो फार प्रखरी नको, वो ज़्यादा लाईट फेकने वाला भी नहीं चाहिए ताकि आँखों को तकलीफ हो, त्यातून विषारी वायूचा धोकाही नको और उसमें से कोई पॉइजनियस गैस भी नहीं निकलता हो। हे सारे कसे जमायचे, इतना सब कुछ एक ही साथ कैसे होगा? एडिसनचे विचार चक्र शुरू झाले। एडिसन सोचते रह गया ये कैसे होगा। पैसा भी कम लगना चाहिए, लाइट भी ज़्यादा देर तक जलनी चाहिए और इतनी लाइट भी नहीं चाहिए कि आँखों को तकलीफ़ हो, और उसमें से कोई भी गैस नहीं निकलना चाहिए। ये सब कम पैसे में भी होना चाहिए। ये कैसे होगा, ये इस बारे में वो सोचने लग गया। कोणताही नवा शोध एकाएकी लागत नाही। कोई भी नया शोध मतलब खोज, इन्वेंशन तुरंत नहीं होता। निरीक्षण, अनुमान, प्रयोग, पुन्हा पुन्हा प्रयोग करणे हे चक्र सतत चालूच असते। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, अनुमान मतलब कयास बोलते उसको, अंदाज़ा लगाना। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, पुन्हा पुन्हा प्रयोग करने, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इतने होते हैं, साइंटिस्ट लोग इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं, कितने बार उसमें नुकसान होता है, अनसक्सेसफुल होता है, लेकिन फिर भी वो करते रहते हैं, ये चालूच रहता है। एडिसन ने प्लॅटिनमचा उपयोग करून पाहिला। एडिसन ने रोशनी के लिए प्लॅटिनम का यूज़ किया, तो थोडाफार यशस्वी झाला, पण असला महागडा प्रयोग व्यवहार्य नव्हता। वो कामयाब भी हो गया, उसका ये प्लैटिनम का यूज़ करना बहुत फ़ायदा भी हो गया, लेकिन उसमें पैसा बहुत जाने लग गया। वो बहुत महागडा मतलब बहुत कॉस्टली ये आयडिया थी। उन्हाळ्याचे दिवस हातातल्या पंख्याने वारा घेत असताना एडिसनचे लक्ष पंख्याच्या काठीकडे गेले। धूप का टाइम, समर के दिन थे, गर्मी के दिन थे। समर का सीज़न था और गर्मी के दिन थे। हाथ में पंखा लेके वो हवा कर रहा था, वो हवा कर रहे थे। इतने में उनका ध्यान उस पंखे के लकड़ी के पास गया। जो फ़ैन रहता है ना, उसको पंखा बोलते हैं, जो हाथ से हिलाते हैं, लकड़ी का फ़ैन। तो उसके लकड़ी के ऊपर पकड़ने वाले दंडी के ऊपर उनका ध्यान गया। काडीकडे गेले मतलब दंडी के ऊपर, दंडी को पकड़ के लकड़ी का फ़ैन को घुमाया जाता है। या बांबूंपासून कार्बन करता येईल का? वो बांबू का पंखा था, लकड़ी का पंखा बांबू से बना हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि इससे, ये बांबू से कार्बन बनाया जा सकता है क्या? मनात विचार आला की लगेच प्रयोगांना सुरुवात। कुछ भी दिल में ख्याल आया तो वो तुरंत उसको शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। हा बांबू कोणत्या जातीचा असावा? ये बांबू जो है कौन सी जात का था? क्योंकि बांबू हर जगह मिलता है। उष्णकटिबंधात आणि विशेषतः आफ्रिका, आशिया खंडात बांबूच्या असंख्य जातीची लागवड केली जाती है। उष्णकटिबंध मतलब जहाँ पे गर्मी होती है। ऐसा कटिबंध मतलब कॉन्टिनेंट ऐसा है जैसा अफ्रीका है, आशिया है, ये दोनों कॉन्टिनेंट में ज़्यादा बांबू मिलता है और बांबू के अलग अलग स्पेसिस भी मिलते हैं, जातियाँ भी मिलती हैं। यापैकी कोणता बांबू उपयुक्त ठरेल याचा शोध घेणं आवश्यक होतं। इसमें ये पंखा बनाने इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा बांबू अच्छा रहेगा ये ढूंढना भी बहुत ज़रूरी था। बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनच्या सहकाऱ्यांनी आफ्रिका खंडात हजारों मैल पायी प्रवास केला। बांबू कौन से जात के हैं? अलग अलग जात के बांबू अफ्रीका खंड मतलब कंटिनेंट में और आशिया में
एशिया में, आशिया मतलब एशिया में, अफ्रीका में मिलते हैं। तो एडिसन के दोस्तों ने अफ्रीका में पैदल सफ़र किया, हज़ारों मील पैदल सफ़र किया, ये जानने के लिए की बांबू की कितनी कितनी जातियाँ यहाँ है। त्या ठिकाणी त्यांना हिंस्र पशुशी आणि मलेरियाशी सतत सामना करावा लागला। वहाँ पे दोस्तों को, फ्रेंड्स को वाइल्ड एनिमल्स, हिंस्र मतलब वाइल्ड एनिमल्स और मलेरिया के मच्छर का बहुत सामना करना पड़ा। मलेरिया के मच्छरों का और उसकी वजह से होने वाली बीमारी मलेरिया का बहुत सामना करना पड़ा, मतलब बहुत तकलीफ उठाए। बांबूच्या जाती गोळा करण्यासाठी एडिसनने पाण्यासारखा पैसा खर्च केला। बांबू कितने जाति के हैं ये पता करने के लिए एडिसन ने पानी के जैसे पैसा बहाया, मतलब बहुत सारा पैसा बहाया। त्यातून त्याने 6000 प्रकारच्या बांबूच्या जाती गोळा केला। उसमें से उन्होंने 6000 बांबू के स्पेसीज जातियाँ जमा की। 6000 मतलब 6000 बांबूपासून तयार केलेली फिल्मेंट ही अधिक काळ प्रकाशात देणारी ठरली। बांबू से जो फिल्मेंट मिली वो ज़्यादा देर तक प्रकाश देती थी, पण अजूनही त्याच्या मनाचे पूर्ण समाधान झाले नव्हते। लेकिन फिर भी उसके दिल का अभी तक समाधान नहीं हुआ था, अभी तक वो सैटिस्फाइड नहीं हुए थे। प्रयोग सतत चालूच होते, एक्सपेरिमेंट हमेशा चालूच रहते थे। हे प्रयोग चालू असताना एडिसनची चहा, जेवण आणि झोप हे सारे प्रयोगशाळेतील टेबलावरच। जब भी वो एक्सपेरिमेंट करते थे तो उनका खाना पीना सोना हमेशा लैब में ही होता था। भूख लागली कि उभ्या थोड़े से खायचे, अगर भूख लगी तो खड़े खड़े उभ्या मतलब खड़े खड़े कुछ खाने का। थकल्यासारखे वाटले, अगर ऐसा लगा कि थकान लगी है, मैं थक गया हूँ, तो बसल्या बसल्या थोड़ी डुलकी घ्यायची, तो बैठे बैठे ही थोड़ी सी नींद लेने का, मतलब थोड़ा सा सो जाने का। तरीही कामातून थोडीशी फुर्सत मिळाली, अगर काम में से थोड़ी सी फुर्सत मतलब थोड़ा सा फ्री टाइम मिला, थोड़ी सी खाली टाइम मिला, फ्री टाइम मिला कि एडिसन त्यांच्या सहकाऱ्यांना समुद्रावर मासे मारायला। तो एडिसन अपने दोस्तों को, अपने सहकारियों को जो उनके हाथ के नीचे काम करते थे, उनके कलीग्स को समंदर में मासे पकडण्यासाठी, मासे मतलब फिश पकड़ने के लिए किंवा नृत्याच्या नाही तर गाण्यांच्या कार्यक्रमांना घेऊन जायचे। नहीं तो अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो डांस नहीं तो गाने के प्रोग्राम में चले जाते थे, जब उनके पास थोड़ा सा फुर्सत का वक्त होता था। तो मग ताजेतवाने झाले की पुन्हा कामाला सुरुवात, थोड़ा चेंज कर देते थे, मन ताजेतवाने झाले, थोड़े से रिलैक्स हो जाते थे और फिर जोर शोर से काम में लग जाते थे। सुरुवातीला दिव्याच्या प्रयोगाबाबतची प्रत्येक कल्पनाच योग्यच आहे असे एडिसनला वाटायचे। शुरुआत में स्टार्टिंग में दिए के बारे में, लाइट के बारे में जो एक्सपेरिमेंट वो करता था एडिसन, वो हमेशा ही सही है ऐसे एडिसन को लगता था। पण प्रयोग करून पाहिल्यानंतर त्यातील फोलपणा जाणवायचा। लेकिन जब पूरा एक्सपेरिमेंट हो जाता था, प्रयोग पूरा हो जाता था, तो उसके अंदर की कमियां, फोलपना मतलब कमियां, उसके अंदर की कमियां वो पहचान लेता था, जान जाता था। केलेला प्रत्येक प्रयोग आणि त्यातून काही आढळले याची पद्धतशीर नोंद वह्यांमधून ठेवली। हर एक प्रयोग, हर एक एक्सपेरिमेंट और उसके अंदर से एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या उसमें से मिला कंक्लूजन, क्या उसमें से हासिल हुआ, ये एडिसन सब कुछ अपने नोटबुक में लिख के रखते थे। नोंद मतलब नोट करके रखते थे, वह्या मतलब नोटबुक। अशा त्याच्या प्रयोगाच्या 200 वह्यांची 40,000 पाने भरून गेली। इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, बहुत सारे प्रयोग उन्होंने किए, और प्रयोग करने के बाद जो भी उनको हासिल हुआ वो उन्होंने अपने नोटबुक में लिख के रखे। तो ऐसी कम से कम 200 नोटबुक पूरी हुई। 200 नोटबुक में कम से कम 40,000 पेजेस पूरी तरह से भर गई। 200 मतलब 200, 40,000 मतलब 40,000।
एडिसनचे काही टीकाकार त्याला म्हणायचे. टीकाकार मतलब जो अपनी बुराई करते रहते हैं, अपने हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं, अपने हर काम में कमियां निकालते रहते हैं, उनको बोलते हैं टीकाकार. हा सगळा खटाटोप फुकटचा गेला म्हणायचा. जब भी वो अपने उसका प्रयोग असफल होता था तो ये टीकाकार लोग उसको बोलते थे कि हा सगळा खटाटोप. खटाटोप मतलब ये सारा तूने जो कामकाज किया, काम किया, वो सब वेस्ट हो गया. फुकट मतलब वेस्ट हो गया. कारण यातल्या बहुतेक नोंदी या फसलेल्या प्रयोगांच्या आहेत. क्योंकि इस बुक के अंदर तूने जो भी नोट करके रखा है वो कौन से नोट्स थे. तो वो ऐसे प्रयोग के नोट्स थे जो फेल हो चुके थे. तो वो आगे जब वो नेक्स्ट प्रयोग करता था तो इस बात का ध्यान रखता था कि पीछे की हुई गलतियाँ वो वापस आगे ना दोहराए. या टीकाकारांना एडिसनने उत्तर दिले आहे. और ऐसे लोगों को एडिसनने जवाब दिया, मी जे हजारो प्रयोग केले ते फसले तरी फुकट गेले असे कसे म्हणता येईल. मैंने हजारों प्रयोग किए, हजारों बार एक्सपेरिमेंट किया और वो फेल भी हो गए, लेकिन वो वेस्ट हो गए, ये आप कैसे कह सकते हो. क्योंकि जब एक प्रयोग असफल होता था, फेल होता था, तो उसके अंदर क्यों वो फेल हुआ, किस वजह से फेल हुआ, उसके बारे में एडिसन नेक्स्ट प्रयोग में वही सेम गलतियाँ नहीं करते थे. निदान माझ्यानंतर प्रयोग करणाऱ्यांना हेच प्रयोग पुन्हा करून पाहण्याची गरज नाही. मैं अगर ये प्रयोग करा और उसमें फेल हुआ तो मेरे बाद जो और प्रयोग करने वाले आएंगे और जो एक्सपेरिमेंट करने वाले आएंगे, कम से कम वो ये नोट्स पढ़ के वही गलतियाँ तो अपने एक्सपेरिमेंट में करेंगे नहीं. त्यांचे ते श्रम आणि वेळ वाचला, हा फायदाच नाही का. इस तरह से आने वाले जो एक्सपेरिमेंट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, आने वाले जो लोग हैं, वो उनका मैंने एक तरह से मेहनत और उनका टाइम भी मैंने बचाया है. इंसान जब कोई भी काम नए से शुरू करता है, कोई भी काम नए से शुरू करता है, तो उसके अंदर उसकी बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं. आगे चल के वो उसी गलतियों को रिपीट नहीं करता, उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए नए नए प्रयोग करते रहता है और आखिर में एक ना एक दिन सफल होता ही रहता है. सतत 10 ते 12 वर्षे प्रयोग करून पाहिल्यानंतर दिव्यामध्ये फिल्मेंटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या टंगस्टन धातूचा प्रयोग यशस्वी झाला. कम से कम 10 से 12 साल उन्होंने प्रयोग किए लाइट बनाने के लिए. फिर उनको ये पता चला, कम से कम 10 से 12 साल बाद उनको ये पता चला कि लाइट के अंदर जो फिल्मेंट रहती है उसको उस फिल्मेंट को टंगस्टन से बनाई जाएगी. टंगस्टन से बनाया जाएगा लाइट के अंदर का फिल्मेंट. इतका महत्त्वपूर्ण शोध लागला, पण तो लोकांना माहिती कसा व्हावा. इतना अच्छा और इम्पॉर्टंट शोध उन्होंने लगाए, खोज उन्होंने की है, लेकिन लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा. त्यांच्या डोक्यात एक कल्पना आली, उनके दिमाग में एक आयडिया आई. मेनलो पार्क येथील घराभोवती त्याने प्रचंड मोठा मांडव उभारला. मेनलो पार्क यहाँ पे उन्होंने घर के बाजू में एक बहुत बड़ा मांडव बांधला. मांडव एक ऐसी जगह है, छत बांधा. मांडव मतलब छत जैसा बनाया. त्या ठिकाणी नाना प्रकारच्या दिव्याची आकर्षक रोशनाई केली और उस छत पे, उस मांडव पे उन्होंने अलग अलग लाइट के आकर्षक मतलब एट्रैक्टिव, रोशनाई मतलब लाइटिंग किए. अलग अलग कलर के लाइट यूज़ करके उन्होंने एक खूबसूरत सा माहौल बना दिया, एक खूबसूरत सी नज़ारा बना दिया. झाडात, झुडपात, अंगणात, गच्चीवर, किंबहुना जिथे जागा मिळेल तिथे वाटण्यापासून भोपाळ्यापर्यंतच्या विविध आकाराचे आणि रंगाचे दिवे लावण्यात आले. झाड़ों में, झुडप मतलब बुश, छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं उनमें, आंगन में
गच्चीवर, टेरेस पर, और जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ वाटाणा कितना छोटा रहता है उससे, और भोपळ्यासारखे पम्पकिन के जितने, वटाने के जितने छोटे और पम्पकिन के जितने बड़े, ऐसे दिए लगाए, ऐसे लाइट्स लगाए, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी और अलग अलग कलर की, अलग अलग शेप की। तो दिवस होता 21 ऑक्टोबर 1879चा। वो दिन था 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1879। इस दिन एडिसन ने मेनलो पार्क, यहाँ पे जो घर था, जो मकान था, उसके बाजू में एक बहुत बड़ा मांडव बनाए, और उस मांडव पे उन्होंने अलग अलग छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आकार के, शेप के, अलग अलग कलर के लाइट्स लगाई और पूरा वहाँ रोषणाई फैला दी। घराभोवतीचा दिव्यांचा झगमगाट पाहायला सारे गावच्या गाव लोटले। वो देखने के लिए, वो रोशनाई देखने के लिए पूरे के पूरे गांव आ गया। गांव के लोग वो रोशनाई देखने के लिए जमा हो गए। एडिसनने केलेल्या या दिवाळीचा वर्तमानपत्रात आणि सगळीकडे गवगवा झाला। एडिसन ने जिस तरह से रोशनाई की, उसकी चर्चा वर्तमान पत्रात, मतलब न्यूज़पेपर में, और सब जगह होने लगी। वर्तमानपत्रातून दिव्याच्या शोधाची बातमी जगभर पसरली। वर्तमान पत्र में से, न्यूज़पेपर में से पूरे दुनिया में ये बात फैल गई कि लाइट का खोज हो चुका है। 21 ऑक्टोबर 1929 या दिवशी एडिसनने लावलेल्या दिव्याच्या शोधाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्यावर साऱ्या अमेरिकेने हा दिवस एखाद्या महोत्सवासारखा साजरा केला। 21 अक्टूबर 1929 जब एडिसन ने लाइट की खोज करके 50 साल कंप्लीट कर लिए, तो अमेरिका ने ये दिन को एक महोत्सव के दिन पे साजरा किया। मतलब बहुत बड़ा दिन अमेरिका में इस तारीख को मनाया जाता है। महोत्सव मतलब बहुत बड़ा फेस्टिवल। एक मोठ्या समारंभात अमेरिकेच्या अध्यक्षाने एडिसनचा सन्मान केला। एक समारंभ मतलब प्रोग्राम, कार्यक्रम। एक बहुत बड़े प्रोग्राम में अमेरिके के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने एडिसन को ऑनर दिए, सन्मान किए। या घटनेच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या पोस्ट खात्याने दिव्याचे चित्र असलेली तिकीटेही प्रसिद्ध केली। और इसी वजह से अमेरिका का जो पोस्ट ऑफिस था, उस पोस्ट खाता मतलब पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्ट खाता मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट। तो पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या किया कि टिकट्स निकाले, जो पोस्ट टिकट्स रहते हैं ना, वो निकाले, और उसके ऊपर कौन सा पिक्चर लगाए, दिए का, लाइट का पिक्चर लगाए, और ऐसे पोस्टल टिकट्स उन्होंने पब्लिश किए, प्रिंट किए। एक सर्वसामान्य बुद्धिमत्ता असणाऱ्या एडिसनने हे सारे कसे केले याचे त्याच्या टीकाकारांना आश्चर्य वाटले। जो लोग उसको टीका करते थे, जो लोग उसके ऊपर गॉसिप करते थे, उसको बुरा भला कहते थे, उसको हंसते थे, हाँ, उसको नीचा दिखाते थे, उन सब लोग हैरान और परेशान हो गए कि एडिसन ने अपने बुद्धिमत्ता से, मतलब अपने दिमाग से ये सब कैसे कर पाया। पण त्यांना एडिसनने मार्मिकपणे सांगितलं, लेकिन फिर भी एडिसन ने दिल में उनके लिए कोई बुराइज़गी नहीं रखा, उनके लिए कोई गलत वर्ड्स नहीं बोले। उन्होंने मार्मिकपणे सांगितले, मतलब पोलाइटली बोले, इतरांपेक्षा माझ्यामध्ये बुद्धिमत्ता अधिक होती असे मुळीच नाही। ऐसा नहीं कि लोगों से ज़्यादा मेरे अंदर बुद्धिमत्ता थी, मतलब मेरे पास ज़्यादा दिमाग था, लोगों से ज़्यादा मेरे पास दिमाग था, ऐसा बिल्कुल नहीं। पण संकटांना तोंड देण्याची, असंख्य प्रकारचे प्रयोग करून पाहण्याची, लेकिन आने वाली मुसीबतों को सामना करने की, उनको फेस करने की, और बहुत सारे प्रयोग करते रहने की, और हजारों वेळा अपयश आले तरी पुन्हा तितक्याच उमदीने नवीन प्रयोग करून पाहण्याची,
1000 बार अपयश आया, अपयश मतलब असफल हो गया मैं, फेल हो गया मैं, लेकिन फिर भी उसी उम्मीद से और उसी एनर्जी से वापस नए नए एक्सपेरिमेंट प्रयोग करने की जो मेरी चिकाटी थी, चिकाटी मतलब मेरा जो हौसला था, मेरे अंदर जो पेशेंस थे, वो सब मेरे पास है। वो चिकाटी, वो पेशेंस, वो सब्र मेरे पास था। लोगों से ज़्यादा मेरे अंदर दिमाग है, ये बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारे प्रयोग फेल होने के बाद वापस नए नए प्रयोग करने में जो खुशी मुझे मिलती थी, जो मैं उम्मीद रखता था कि आने वाला प्रयोग मेरा ज़रूर सफल होगा, और ये जो मेरी उम्मीद थी, ये जो मेरा सब्र था, पेशेंस था, वो मेरे अंदर बहुत है। माझ्या यशात एक हिस्सा भाग बुद्धिमत्तेचा असल्यास 99 हिस्से भाग हा चिकाटीचा आहे. अगर मेरे सक्सेस में, मेरे यशात सक्सेस में अगर मेरे दिमाग का एक हिस्सा है, मेरा दिमाग कितना है, सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन 99% 1% मेरा दिमाग है और 99% मेरे अंदर की चिकाटी है, मेरे अंदर की लगन है, मेरे अंदर की पेशेंस है, कभी ना हार मानने की मेरी प्रवृत्ति है। ये जो मेरा नेचर है वो है। बच्चों, क्या हो जाता है जब अपन फेल हो जाते किसी चीज़ में, तो वापस उसी चीज़ को करने के लिए अपन थोड़ा सोचते हैं, डरते हैं, या फिर कुछ कुछ बच्चे तो करते भी नहीं हैं, कुछ लोग तो करते भी नहीं हैं। अभी एक बार हार मान लिए ना, एक बार हार गए ना, तो अभी वापस क्या करने का। लेकिन एडिसन ने कम से कम 10 से 12 साल लाइट बनाने में लगा दिए और आखिर में वो सक्सेस पा ही गए, आखिर में उनको सक्सेस मिल ही गई। और इस वजह से आज हम लोग ट्यूबलाइट, बल्ब, लाइट के ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपना घर का अंधेरा दूर करने के लिए। तो बच्चों, मैंने अभी 9th स्टैंडर्ड का ये लेसन कंप्लीट की हूँ। अब मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर समझ में आया होगा, बहुत इजी लेसन था। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।